हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द AP। तो हमको ये टेबल गिवन है जिसमें हमको कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म ए, नंबर ऑफ टर्म्स एन एंड ए एन गिवन रहेगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमको ए की वैल्यू 7 गिवन है, डी की वैल्यू 3 गिवन है एंड एन की वैल्यू 8 गिवन है और ए एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और हमें यहाँ पर फिल करना है कि ए एन की वैल्यू क्या है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि हमको फर्स्ट पार्ट में क्या क्या गिवन है। हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए इज इक्वल्स टू 7, डी इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू 8 एंड हमको क्या फाइंड करना है, हमको ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ इस टेबल में हमको फिल करना है कि ए एन की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है एपी का एक फॉर्मूला होता है फॉर एन एपी। एपी का हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये सभी के सभी पांचों पार्ट इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं, जो कि फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे हमारा ए एन लास्ट टर्म है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है एंड डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हमको इस फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है। हमको ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस फॉर्मूले से ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि ए एन की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए की वैल्यू है हमारी 7 प्लस एन की वैल्यू है हमारी 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है हमारी 3। तो ए एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है हमारा 7 मल्टीप्लाई है उसके साथ 3। तो ए एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 जा 21। ए एन इज इक्वल्स टू 21 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 28। तो हमारी ए एन की वैल्यू आई है 28। अब हम यहाँ पर फिल कर देंगे कि हमारी ए एन की वैल्यू क्या आई है 28। हमें इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी निकालने हैं और इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें दे रखी है ए इज इक्वल्स टू -18, डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी एंड एन की वैल्यू हमको 10 दे रखी है एंड ए एन की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारा सेम ही फॉर्मूला यूज़ होगा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। हमें बस इस वाले पार्ट में डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए ए एन की वैल्यू है हमारी 0, ए की वैल्यू है हमारी -18 प्लस एन की वैल्यू है हमारी 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो डी एज इट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा -8, यहाँ पर इस साइड हमारा 0 के इस साइड हमारा इज इक्वल टू के साइड में 18 हमारा माइनस का है। अगर हम इसको इज इक्वल टू को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे +18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब 10 माइनस 1 क्या होता है हमारा, 10 माइनस 1 होता है हमारा 9D। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18 इज इक्वल्स टू 9D। अब हम यहाँ से D की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। D हमारा यहीं पर रहेगा। अब 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो 18 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा हमारा। तो 9 से हम इसको काट देंगे तो 2 पर कटेगा, तो 9 2 18। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, इस पार्ट में बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ D, और D की वैल्यू क्या आई है हमारी 2। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है एंड डी की वैल्यू हमको -3 गिवन है, एन की वैल्यू हमें 18 गिवन है एंड ए एन की वैल्यू हमें -5 गिवन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारा सेम ही फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। हमें इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए की वैल्यू क्या है। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी -5 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस
एन की वैल्यू कितनी है हमारी 18 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी -3। तो हमारा -5 एज इट इज़ रहेगा। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 17, और 17 के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है -3। तो -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 मल्टीप्लाई 3, 17 3 जा 51। तो ये हमारा ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का 51 आ जाएगा हमारा। तो ए माइनस 51, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस -51 हमारा ये आ रहा है। अब -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए -51 हो जाएगा ये। अब ये -51 इस साइड हमारा माइनस का है, अब ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू -5 प्लस 51। अब 51 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 46। इस पार्ट में हमें बोला गया था कि a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ टेबल में फिल कर देंगे कि हमारी a की वैल्यू कितनी आई है 46। अब चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें a की वैल्यू दे रखी है -18.9। हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है -18.9, d की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 एंड an की वैल्यू हमें गिवन है 3.6। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारी n की वैल्यू कितनी आएगी और क्या आएगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। a n की वैल्यू हमारी है 3.6 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारी -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमारा n-1 एज इट इज़ आ जाएगा, और डी की वैल्यू है हमारी 2.5। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये -18.9 को अगर हम इस साइड भेज देंगे, इज इक्वल्स टू के इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई 2.5। इस साइड हमारा सिर्फ n-1 मल्टीप्लाई 2.5 बचा है। अब 18.9 प्लस 3.6 हमारा हो जाएगा 22.5 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई 2.5। अब ये n-1 के साथ हमारा 2.5 जो मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो 22.5 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल्स टू n-1। अब इसको हम काट सकते हैं इजीली। डेसिमल से हमारा डेसिमल हट जाएगा। अब इसको 5 से काटते हैं पहले, तो 5 4 जा 20 एंड 2 इधर चला गया, तो 5 5 जा 25, और नीचे आ जाएगा हमारा 5 5 जा 25, और 5 से हम इसको फिर काट सकते हैं, 5 9 जा 45। तो हमारी n-1 की वैल्यू आई है 9। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। ये -1 इस साइड जाएगा तो हमारा +1 हो जाएगा। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हम इसको भी टेबल में फिल कर देते हैं कि हमारी जो n की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 10। अब फिफ्थ पार्ट में हमको an की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें a d और n की वैल्यू गिवन है, तो चलिए इसका फिफ्थ पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसके फिफ्थ पार्ट में हमें a की वैल्यू 3.5 गिवन है, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 103 एंड 105 गिवन है, एंड an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारा सेम ही फॉर्मूला लगेगा। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। an की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू कितनी है हमारी 3.5 प्लस n की वैल्यू है हमारी 105 माइनस 1, d की वैल्यू है हमारी 0। अब an इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 105 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 104, और इसके साथ हमारा है मल्टीप्लाई में 0। अब an इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस, अब 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 ही आता है, तो ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी 0। तो हमारी an की वैल्यू आ गई है 3.5। अब इसको भी हम टेबल में लिख देंगे। an इज इक्वल्स टू 3.5 हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए हमने पूरी की पूरी टेबल इसमें फिल कर दी, जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। सारे ब्लैंक हमें फिल करने थे।
तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।